क्या बोलेंगे सर, ये जो मोदी जी सरकार को किसान विरोधी, तानाशाही, किसानों के ऊपर गोली चलाने वाली सरकार बोल रहे हैं कि किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं, बैठे हुए धरने पे 15 दिन हो गए हैं, क्या बोलेंगे इनके ऊपर? जैसे किसान धरती पुत्र है, देश का अन्नदाता है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो जब किसानों का विकास होगा, उनकी आय में वृद्धि होगी, इनकम होगी, तो देश का असली विकास तो तभी होगा। और मोदी जी ने स्वयं कहा था 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। अगर वाकई में 2022 चला गया और किसानों की आय दुगनी हो गई होती तो 750 किसान आत्महत्या नहीं करते। आत्महत्या अभी देश में क्या है कि आम आत्महत्या कहते हैं शहीद हो गए। शहीद मतलब जो कंगाली में आदमी इतना परेशान हो जाता है, कर्जा इतना बढ़ जाता है कि फिर वो मजबूर होकर के आदमी सुसाइड करता है। तो जब 700 से ज़्यादा किसानों ने जब 1-1.5 साल के अंतराल में आत्महत्या की तो कुछ न कुछ देश के हालात बहुत विकट है, आर्थिक स्थिति, इसलिए किसान आज MSP की मांग कर रहे हैं। तो 2014 में मैंने खुद ने सुना, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह को वो विरोध करते थे हाँ, मोदी जी मनमोहन सिंह से मांग करते थे उस समय 2014 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि MS स्वामीनाथन की सिफारिशों के अनुसार जो कृषि पे जितनी लागत किसान को आती है उससे 50% ऐड करके हम लोग MSP देंगे। मगर अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। मोदी जी मुकर रहे हैं, वादे से मुकर गए। अब कह रहे हैं मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी ने जो 2014 में जो भी गारंटी दी थी, एक भी गारंटी पे वो खरे नहीं उतरे, तो फिर अब वो नई गारंटी पे लोग विश्वास कैसे करेंगे? क्या बोलेंगे? एक भी गारंटी पे खड़े नहीं उतरे हैं 2014 से लेकर 24 तक। भैया जी मैं अहमदाबाद से आया हूँ, भैया जी को सुनने आया था। मोदी जी ने जितनी भी 2014 में गारंटी दी थी वो सारी की सारी पूरी कर दी है। अब किसी को समझ में आए नहीं आए वो दूसरी बात है। 370 साल से जो था देश में, समझो पूरे भारत के सर पे कलंक था और उन्होंने अभी 10 साल के अंदर अंदर उसको मिटा दिया। मतलब जो कोई हजारों साल तक नहीं सोच सकता था। राम मंदिर हर हिंदू के मन में ऐसा एकदम टिस्क बन के वो खटक रहा था। भाई साहब यहाँ पे आग लगती थी 1993 में। हमारे वहाँ से कई लोग आए थे यहाँ पे कार सेवा के लिए, मेरे गांव से भी काफ़ी लोग आए थे। जब वो बताते थे कि हमको लगता है कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक राम मंदिर नहीं बन पाएगा, लेकिन 2014 में जब मोदी जी आए तभी मन में एक आशा। बोले किसानों की स्थिति इतनी विकट क्यों है, किसान आत्महत्या? भाई साहब मेरे पास में 40 बीघा जमीन है। मेरे पिताजी आज भी खेती बाड़ी करते हैं, मैं व्यापार करता हूँ। मेरे पिताजी आज भी खेती बाड़ी करती है। राजस्थान से आया हूँ मैं, गाँव मेरा राजस्थान है। मैं अहमदाबाद में व्यापार करता हूँ। मैं 16 साल से अहमदाबाद में व्यापार कर रहा हूँ। 21 साल की उम्र से मैंने अहमदाबाद में व्यापार चालू किया था। मैं केरला में 10 साल नौकरी करके आया। 10 साल की उम्र से केरला गया था नौकरी करने। 21 साल की उम्र में अहमदाबाद आया। 2006 में मैंने मेरा खुद का बिजनेस चालू किया। 2006 से लगा के आज कितना चल रहा है 2023, मेरे घर पे आज तक 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई है। मेरी फैक्ट्री में 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई है। मेरी दुकान अरे मोदी विरोधी क्यों हो गया है किसान? फिर कोई नहीं है भाई साहब, कोई किसान मोदी विरोधी नहीं है। अब भारत में जितने किसान हैं सारे के सारे, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक ही मत के हो। कौन लोग हैं वो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए, कौन लोग हैं वो जो मोदी जी को ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी बातें नहीं सुन रहे? भाई साहब देखो, ऐसे तो मोदी जी के बारे में बोलने वाले हजारों लोग आपको यहाँ दिल्ली में भी मिल जाएंगे, गुजरात में भी मिल जाएंगे, राजस्थान में भी मिल जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मोदी बॉर्डर पे बैठे हुए थोड़े किसान भी हो सकते हैं। नहीं भाई साहब मैं क्यों बोलूँ, खाली आप बोल दो। यही लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कहते हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं ना वो खालिस्तानी बता रहे हैं। वो खालिस्तानी कब कहते हैं? जब वो MSP की मांग करते हैं तब खालिस्तानी। और वो हाँ गलत बात है, सारी बात गलत। MSP हमारे राजस्थान के अंदर जितनी, मेरा जो एरिया है वहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज्यादा घोड़ा जीरा, जिसको इसबगुल बोलते हैं ना, इसबगुल पकता है राजस्थान में सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा जालोर जिले में। मैं उसी जिले से आता हूँ। वहाँ का इसबगुल पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बहुत देर से मैं ये बोल रहा हूँ कि किसान सिर्फ पंजाब में ही और कहीं किसान नहीं है। मैं भी हरियाणा का हूँ, क्या उधर किसान नहीं है? सब जगह किसान है। पूरे किसान इकट्ठे होकर धरना करें ना तो वो जायज होता है। एक पंजाब से उठ के किसान आ गया, उल्टा पुल्टा बोल रहा है सब कुछ, ये कोई मतलब थोड़ी है। जो हिसाब किताब बनता है उसके ऊपर आराम से जो बोला गया है, जो भी। पंजाब क्या हरियाणा के भी किसान तो हैं इस बार? हाँ इतना है, हरियाणा के नहीं है। हरियाणा के किसान ज्यादा नहीं है। जा रहे हरियाणा पंजाब के किसान है मोदी सरकार ना, हरियाणा किसान नहीं है। और जो बताया गया है उसके मुताबिक बसों में आके जो भी कुछ करना है एक तरीके से अनुशासन से करो। ये नहीं कि भाई उल्टा पुल्टा कर दिया। दिल्ली आ रहे हैं तो गोले, आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं। मजबूरी है, वो तो मजबूरी है भाई। वो तो ये थोड़ी बात है पिछली बार लाल किले पे आके वो झंडा कैसे क्या कर दिया। अच्छा उसमें
पूरा विदेश में कितना गंदा प्रदर्शन गया है। ट्रेन रोक रखी है। ये बताओ आप, लाल किले पे चढ़ गए, उल्टा पुल्टा नारा लगाया है, लाल किले के ऊपर चढ़कर जो हमारी देश की शान है उसके ऊपर जो देशों विदेशों में जो प्रदर्शन गया, अच्छी बात है हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है। क्या बोलेंगे सर जो बोल रहे हैं? ऐसा है, डेमोक्रेसी के अंदर किसी भी देश के नागरिकों को सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार है डेमोक्रेसी में, मगर शांतिपूर्ण होना चाहिए, हिंसक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वो जो किसान आ रहे हैं कोई हथियार लेके नहीं आ रहे हैं, वो कोई हिंसक कार्रवाई नहीं कर रहे, हिंसक कार्रवाई नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, अगर देश के जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस वाले क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या वो हिंसक कार्रवाई? हथियार लेके नहीं आ रहे किसान, तो क्या क्यों डर रहे हैं मोदी सरकार? कौन बोल रहा है? उसे एक बात बताओ, वो किसान है फर्स्ट क्लास, तो सब कुछ उनको एसी में रह रहे हैं, सब कुछ पूरा हर सुविधा। उधर जाके देखो ना आप, उधर जाके देखो, ये जो आम जनता जो ड्यूटी वाले हमारे जैसे आ रहे हैं उनको कितना परेशानी है। वो बंदे कैसे कैसे कितने परेशान हो गए हैं। किसी का कोई इमरजेंसी, कोई हॉस्पिटल जाना है, किसी का कुछ, ये कोई तरीका थोड़ी होता है धरने का। आओ आप आराम से, बिल्कुल कोई गाड़ियों में बसों में अच्छे से आओ, प्रदर्शन करो, वो होता है। आम जनता परेशान है, इससे बहुत परेशान है। क्या बोलेंगे? किसान आ रहे हैं शांतिपूर्वक, हथियार तो लेके नहीं आ रहे, मोदी सरकार क्यों रोक रही है? मेरे मित्र किसान, पहली चीज़ तो किसान खेत में, और किसान 5-5, 10-10 लाख रुपए के ट्रैक्टर लेके आ रहा है। गवर्नमेंट ने ट्रेन चला रखी है, 10 रुपए का 20 रुपए का टिकट लेके आराम से आओ। दिल्ली में कौन रोक लेगा? किसी किसान को आपको रोका है किसी ने आने के लिए? आप कैमरा लेके माइक लेके यहाँ मत आओ। आपको प्रोग्राम करने के लिए रोक रहा है कोई या नहीं रोक रहा है? नहीं। एमएसपी के लिए, एमएसपी भाई हर सीजनेबल चीज़ पर अगर एमएसपी लगा दोगे तो आप 10 रुपए की चीज़ भी आप 100 रुपए की खरीदोगे। सीजन में भी कर लोगे अफोर्ड? कर लेगा? 100 रुपये कमाने वाला भी अफोर्ड कर लेगा क्या मेरे भाई? और साहब कह रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तलवार ले के खड़े हैं बैरिकेडिंग पे, पत्थर लेके खड़े हुए हैं, मास्क लेके। आप जो मास्क आप नहीं खरीद सकते वो मास्क लेके लोग बाग खड़े हुए हैं। बताइए साहब, कहने का मतलब अगर कोई अपनी आत्मरक्षा में मास्क लगाए तो आप, मैं एक बात कहूँ, वो जहरीली गैस छोड़ रहे हैं, वो जहरीली गैस से बचाव के लिए मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क क्या हथियार है क्या? ये पूछो, मास्क हथियार में आएगा क्या? अरे वो जब आंसू गैस के जहरीली गैसें छोड़ रहे हैं, मास्क का हथियार है, क्या बोल रहे हैं? मास्क के गोले गए, 4 पुलिस वाले मारे गए हैं। उन पुलिस वालों को परिवार नहीं है क्या? जो पुलिस वाले मारे गए हैं उनके पत्थरों से जो मारे गए हैं वो पुलिस वाले के परिवार नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ पूरे देश में 15 करोड़ किसान है क्या? 15 करोड़ वहाँ बैठे हैं, वहाँ सिर्फ 5000 किसान बैठे हैं। वो 5000 डिसाइड नहीं करेगा मोदी आएगा कि नहीं आएगा। मोदी जरूर आएगा, और वो 5000 डिसाइड नहीं करेंगे। अगर वो 5000 वोट नहीं देंगे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि उनका जो है ना वोटर आईडी कार्ड निरस्त किया जाए, वो 5000 किसान का। और उसके अलावा यूपी में अभी वोट बहुत ज्यादा बहुमत से आने वाला है। उसके अलावा हरियाणा से आने, क्या बोलेंगे? यहाँ तक मेरे को लगता है, मैं सिर्फ किसानों की एक चीज को गलत मानता हूँ, उनको ट्रैक्टर लेके नहीं जाना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट अगर नहीं मेरे को बात, जैसे भी ट्रैक्टर ये गलत है, मगर एक बात मैं कहता हूँ, सरकार ने बहुत गलत काम किया। सरकार को मतलब इतने बैरिकेड लगा रहे हैं, कीले लगा रहे हैं, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रहे हैं, रोड को रोक रहे हैं, ये सरकार बहुत गलत कर रही है। सरकार, किसी को भी आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर उनको ट्रैक्टर लेके नहीं जाना चाहिए। ये तो बात मैं भी मानता हूँ, किसान को पैदल जाए, बसों में जाए, वाहन से जाए, ट्रैक्टर लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ट्रैक्टर लेके नहीं निकले होते, इतना काफिला लेके नहीं निकले होते, तो ऐसे सरकार करती क्या? सरकार क्यों कर रही है? सरकार को खुद को पता है कि सारी बैरिकेड नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली को वो लोग एकदम से अराजकता में डाल देंगे। समझो, इतने लोग ट्रैक्टर लेके, इतनी कारें लेके, इतनी जेसीबी लेके अगर वो आ रहे हैं, बैरिकेडिंग क्यों लगा रहे हैं, कीले क्यों बोच रहे हैं, तार क्यों लगा रहे तो क्या करें? उनको रोके कैसे? किसानों के हाथ में कैसे रोके? हाँ, नहीं रोके कैसे? अगर उनको मारेंगे तो बोला मार दिया, लाठीचार्ज करेंगे, लाठीचार्ज कर दिया, भगाएंगे तो भगा दिया, कुछ भी नहीं करे, सरकार खड़ी रहे चुपचाप। ये बोल रहे वो जो लेके आए वो सब सही नहीं है। अरे भाई साहब, किसान सारे हैं। बात सवाल किसान की नहीं है, इस सरकार की मानसिकता क्या है डेमोक्रेसी में, क्या हम किसी को भी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं करने देंगे। जो सरकार जो कर रही है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन से ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, उन कहीं ना कहीं जो तानाशाही का आरोप जो लग रहा है विपक्ष की तरफ से, वो नहीं, एक मिनट, सही है और क्या है। जब वो जंतर मंतर पे धारा 144 क्यों लगाई आपने? धारा 144 कब लगती है, मैं आपसे जानकारी
जानकारी लेना चाहता हूँ, वहाँ पर क्या हुआ जो आपने धारा 144 लगाई? आप सुप्रीम कोर्ट के वकील जा रहे हैं, वो बेचारे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं, फिर भी पुलिस वाले उनको पकड़ के उनको बसों में ले जाके जिला रहे हैं। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? क्या बोलेंगे? तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी, तानाशाह हैं। ये कह रहे हैं अगर राहुल गांधी को जो अभी तक उसमें बात करने का तो सलीका है नहीं, उसको एक मिनट, तानाशाही पे बात कर रहा हूँ, अगर उसको गद्दी पे बिठा दे तो तानाशाही खत्म, लोकतंत्र बहाल हो जाएगा। नहीं तो लोकतंत्र एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट अंकल जी को जो तानाशाही बोल रहे हैं मोदी जी, 2013 में जाते जाते वक्फ बोर्ड एक्ट बना गए, आपके घर पे अगर वक्फ बोर्ड जाके कह दे घर मेरा तो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, तो आप एक बार भी निकाल, आप कहाँ थे उस दिन सर? उस दिन कहाँ थे? एक मिनट सर, उस दिन कहाँ थे? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सारी चीज देना। पहले बात सुन लीजिए, किस पार्टी को वोट देंगे? जमीन घोटाले वाले को देंगे, लैंड घोटाले वाले को देंगे, चारा घोटाला है, टोटी चोर को वोट देंगे, शराब घोटाला को वोट देंगे, किसको वोट देंगे सर आप? जिसको किसी ने अपनी लड़की नहीं दिया, आप उसको देश देने की बात कर रहे हैं। अब एक बात का जवाब दूंगा। बोले किसको ये बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड, बिल्कुल वक्फ बोर्ड कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टिकरण करती है, ये मैं खुद कांग्रेस की निंदा करता हूँ। कारण वक्फ बोर्ड ही नहीं, प्लेस एक मिनट खत्म किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, एक पूरी बात सुनिए, पूरी मैं खुद आप मेरे से ज्यादा उम्र है आपकी, निंदा करते करते आपकी ये उम्र आ गई, आप कुछ चेंज नहीं ला पाए, इसका मतलब आप लास्ट स्टेज में आ जाएंगे, लेकिन आप निंदा ही करते रह जाएंगे। आप पूरी बात नहीं सुनते, ये खाली वक्फ बोर्ड कांग्रेस तुष्टिकरण करती है कहीं ना कहीं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, खाली वक्फ बोर्ड ही नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या था 1991 में, वो भी गलत था। गौ हत्या क्या है? ये भी गलत है। जो देश के अंदर जो मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की तुलना में 4 गुना बढ़ रही है, ये भी गलत है। मोदी जी को 10 साल में क्या करना चाहिए था? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करना चाहिए था, करना चाहिए था, जो नहीं किया उन्होंने। वक्फ बोर्ड को समाप्त करना था, नहीं किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना था, नहीं लाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो फिर हल्ला मचने लगेगा देश में कि लोकतंत्र खत्म हो गया। अब बात सुनो, गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाना था, प्रतिबंध नहीं लगाया, 5 गुना कर दी। कांग्रेस के शासन में बीफ एक्सपोर्ट होता था, भारत का 5वें नंबर पे था बीफ एक्सपोर्ट में, आज भारत प्रथम नंबर है बीफ एक्सपोर्ट में। गौ हत्या को 5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया, और ये हिंदू हित की बात करते हैं। जब आप गौ हत्या पे प्रतिबंध नहीं लगाते, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं मतलब कानून नहीं लाते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड हिंदुओं के हित के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदुओं को बरगलाने का काम कर रहे हो आप। बोले हिंदू को बरगलाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। आता हूँ, पहले मोदी जी को काम ना करने पे आता हूँ। 2019 में जब गवर्नमेंट आई थी, 2-3 काम कोरोना आने के पहले 370 और सीए वगैरह का काम इतना फास्ट स्पीड से करा था कि और कुछ करें, लेकिन केजरीवाल हुए, अखिलेश यादव हुए, इस तरह के राजनेता अगर देश में और हो गए ना 2-4, तो भाई साहब इस देश को बिकने से कोई नहीं रोक सकता। अभी बिका है या नहीं बिका है, क्योंकि आप फ्री कोई भी चीज़ फ्री देके देश की तरक्की नहीं कर रहे मेरे भाई। सर आपकी कमाई 10,000 रुपये, आप 5,000 रुपये किसी को बांट दोगे तो 5,000 में अपना घर नहीं चला पाओगे आज के टाइम में। इस देश में अगर बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, आप कमा नहीं सकते। कमाओ अपनी मेहनत से। फ्री क्या चाहिए? शिक्षा फ्री चाहिए, इलाज फ्री चाहिए। सर बात सुनिए पहले पूरी। फ्री, ये जो फ्री का जो जुमला लोगों ने दे दिया है ना, लोग बाग वोट देने के लिए फ्री का कुछ भी मिल जाए उसी को, साले को चोर को भी वोट दे देते हैं। बिल्कुल। तो ये फ्री के चक्कर में जो 80 करोड़ को मेरी बात दे रहे हैं, फ्री क्यों दे रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप उसी पे आ रहा हूँ। ये 80 करोड़ को जो राशन दे रहे हैं ना, ये मोदी जी को देना पड़ रहा है केजरीवाल और अखिलेश यादव की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देश के अंदर जो इतने अनाज है जो सड़ रहे हैं, वो गरीबों को बांटा जाए। और क्योंकि उधर से खरीदना भी तो है, खरीद के रखेंगे तो नहीं, अपने आप सड़ाएंगे तो नहीं, इनको बांटना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जितने भी ये अनाज सड़ रहे हैं ना, गरीबों को बांटो। तो वो अपने जेब से नहीं दे रहे मोदी जी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।